कैसे मैनेज करें नीट और बोर्ड्स को एक साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज संस्कार अग्रवाल। आई हैव स्कोर्ड 602 मार्क्स इन नीट 2025 एंड 95.4% इन बोर्ड्स। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड्स को नीट या जेईई के साथ कैसे मैनेज करते हैं। मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया और आपको क्या करना चाहिए अपने आगे वाले ईयर्स में। क्योंकि मुझे इतना ज्यादा नहीं था बोर्ड्स का और मैंने अपने पेरेंट्स से भी बोल दिया था कि मुझे बोर्ड्स के मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं ज्यादा प्रिपेयर नहीं करता था उसके लिए। मैंने अपने काफी सारे प्री बोर्ड्स भी छोड़ दिए थे और जनवरी तक भी मैं सिर्फ प्रैक्टिकल्स में इतना काम करना था उतना ही किया था। मैं नीट पे ही ज्यादा फोकस करता था। थोड़े बहुत लेक्चर्स देख लिए इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के, बाकी और बोर्ड्स के टाइम पे भी मैं नीट और बोर्ड्स का साथ में पढ़ रहा था। और वो तो बस लीनियंस चेकिंग हुआ इसलिए मार्क्स आ गए, वरना मेरे टारगेट मेनली नीट ही था। अब आपको क्या करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग? अगर आपने पूरे साल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ रखा है, नीट के लिए आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है, तो आपके लिए बोर्ड्स में भी उसी से हो जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं है कि 1 या 2 महीने पहले से लगे हुए हैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने, नीट की छोड़ ही दी। आप मेरे अकॉर्डिंग 1 फरवरी, क्योंकि एग्जाम 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, आप 1 फरवरी से स्टार्ट कीजिए फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश को पढ़ना। उसके लेक्चर्स देखिए, क्लास लीजिए और उतना ही पढ़िए। बाकी जब वो आपको गैप्स मिलते हैं, बहुत लंबा गैप मिलता है, मेरे एग्जाम्स 15 फेब से 21 मार्च तक चल रहे थे, तो इतना ज्यादा गैप होता है 10-10 दिन का एक एग्जाम में, तो आप उसमें भी उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज, बोर्ड्स के पीवाईक्यूज लगा सकते हैं। और जैसे फिजिक्स में देखना है तो आप डेरिवेशन देख लीजिएगा, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन का जो बच गया है पोर्शन उसको कर लीजिएगा ब्रेक में, और बायो में एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। इतना टाइम मिलता है ट्रस्ट में कि आप फिर से पूरा सिलेबस भी रिवाइज कर सकते हैं। करना कैसे है, लेकिन फिर भी ट्रस्ट मी गाइस, बोर्ड्स के मार्क्स इतने मैटर नहीं करते। आपको इतना परेशान नहीं होना है कि आपको 97-98% चाहिए बोर्ड्स के लिए। नो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विल गेट यू एडमिशन बेस्ड ऑन बोर्ड्स मार्क्स। कोई आईआईटी भी नहीं लेगा, कोई एनआईटी नहीं लेगा, कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं लेगा। सिर्फ इसीलिए पढ़ रहे हैं। अपन भी जानते हो कि अपने पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ लो बोर्ड्स के लिए और रिश्तेदार मार्क्स पूछेंगे, तो इसीलिए अपन को बोर्ड्स का जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई उसको फॉलो कीजिएगा। बैकअप में पॉइंट्स मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी देता हूँ। जैसे मेरी क्लास में एक लड़की थी जिसकी स्टेट में एमपी बोर्ड में रैंक 2 आई थी, स्टेट रैंक 2। फिर भी उसके ऐसे कुछ बहुत अच्छी नीट में मार्क्स नहीं आए। मैं उसको ऐसे मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। एक सिटी में मेरे बच्चा है, इसके बोर्ड में 98.2 मार्क्स आए हैं, लेकिन उसकी कोई बहुत अच्छा एम्स में नहीं जा रहा हो। और जबकि मेरी कोचिंग का बच्चा है, इसकी 411 रैंक आई है, उसके बोर्ड में कम मार्क्स है, 93 के अराउंड मार्क्स है। तो ऐसा नहीं है कि जिसके लोग बोलते हैं कि बोर्ड्स में अच्छा है तो नीट में भी अच्छे आ जाएंगे, नहीं। कि अगर आपको एक चीज पे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। उस 411 रैंक वाले बच्चे ने नीट को प्रायोरिटाइज किया और 98% बोर्ड वाले बच्चे ने बोर्ड्स को प्रायोरिटाइज किया, जिससे वो एम्स में नहीं जा रहा, लेकिन वो 93% वाला बच्चा एम्स में जा रहा है। अब यह एग्जांपल आप अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं, जिससे वो आपको फोर्स ना करे कि आप बोर्ड्स का पढ़े और आप अपनी नीट की जर्नी कंटिन्यू कर सकें।